हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि टाइप्स ऑफ सीमेंट्स, देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि कितने टाइप्स ऑफ सीमेंट्स है, ओके, और उनका यूज क्या क्या है। और ऑल्सो मैं ये भी आपको डिस्कस करूंगा कि डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट्स क्या है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं हम आने वाले वीडियोस में उनके टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एसएससी जेईई आरआरबी एग्जामिनेशंस के लिए और गेट एग्जामिनेशंस के लिए इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ सीमेंट में सबसे पहले सीमेंट के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम ओपीसी कहते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है इज यूज इन जनरल कंस्ट्रक्शन, ओके, वेयर देयर इज नो एक्सपोजर टू सल्फेट्स इन सॉइल और इन ग्राउंड वाटर। ठीक है, मतलब अगर आपके ग्राउंड में, ठीक है, या फिर आपके जो सॉइल है या ग्राउंड वाटर है, अगर वहाँ पे सल्फेट्स की मात्रा अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स को यूज करते हैं। ओके, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम आर 30 मिनट एंड 10 आवर्स। तो इसमें जो इनिशियल सेटिंग टाइम्स होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का वो होता है 30 मिनट, ओके, एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो होता है दोस्तों 10 आवर्स। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना काफी जरूरी है क्योंकि यही आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है। नाउ अभी हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के डिफरेंट ग्रेड्स के बारे में, ओके, क्योंकि ये जो ग्रेड्स आपको यहाँ पे दिख रही है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ग्रेड ऑफ सीमेंट, यहाँ पे सबसे पहली तीन ग्रेड माने जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 33 ग्रेड है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, जिसके लिए आईएस कोड 269 1998 यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेड 43 जिसके लिए आईएस कोड 8112 2000 यूज किया जाता है। और थर्ड ग्रेड है आपका 53 ग्रेड, जिसके लिए आपका पोर्टलैंड सीमेंट का जो आईएस कोड है वो यूज किया जाता है 122691999। ये देखो, ये छोटे छोटे जो चीजें होती है दोस्तों, ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन्हीं चीजों के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आता इसको और बार बार देख सकते हैं ताकि और आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो अभी हम बात करते हैं 33 ग्रेड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है आफ्टर 28 डेज वो कितनी मिलती है, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, इट इज यूज, ये जो ग्रेड होता है 33 ग्रेड का जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ये हम यूज करते हैं जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए इन नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, अगर आपने किसी ने पूछ लिया कि बताओ नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए कौन सा सीमेंट आपको यूज करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, और ये जो है कैनॉट बी यूज वेयर हाई ग्रेड कॉन्क्रीट अबव M20 इज रिक्वायर्ड। मतलब M20 से अगर ज्यादा आपका कोई कॉन्क्रीट रिक्वायरमेंट है वहां पे आप 33 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसकी जो मिनिमम 28 डेज जो स्ट्रेंथ होती है वो 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ओके, ये जो होता है हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने किसी ने आपको पूछ लिया या फिर इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का आईएस कोड क्या फॉलो करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 8112 2000। और आपको अगर किसी ने ये पूछ लिया कि बताइए ये किस लिए यूज होता है, तो आपने बताना है कि ये रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग,
रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, इरिगेशन एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी ये किस चीज के लिए स्पेसिफिकली सूटेबल है ये भी आपको पता रहना काफी जरूरी है। तो देखिए ये सूटेबल होता है ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आरसीसी, प्लास्टरिंग वर्क, मेसनरी वर्क मतलब कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है, सब टाइप ऑफ कंक्रीटिंग के लिए मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए आप 43 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लास्टरिंग और मेसनरी के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ना अभी हम बात करते हैं दोस्तों 53 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इसका जो आईएस कोड होता है, अगर आपको किसी ने पूछा तो ये बहुत जरूरी चीज है, आपको ये बताना आना चाहिए, ठीक है, कि ये 122691999 है। ओके, इसकी जो मिनिमम 28 डेज में जो स्ट्रेंथ आती है वो 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर तो आती है, बट ये क्या करता है 10 to 15% सेविंग इन सीमेंट कंजम्पशन एंड 5 to 8 सेविंग इन स्टील कंजम्पशन, प्रोवाइड अ हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट से M30 एंड अबव। तो M30 और उससे ज्यादा जो कंक्रीट होते हैं वो आपके 53 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में आते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि इन कंक्रीट का जो M30 और उससे ज्यादा जो कंक्रीट है उनका मिक्स डिजाइन हो नहीं पाता है। ओके, इन दैट केस ये सारे कंक्रीट जो है, सीमेंट जो है, वो मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यूजफुल फॉर हाई राइज बिल्डिंग। अभी आप बोलेंगे सर 43 क्यों यूज करते हैं, 53 यूज क्यों करते हैं? देखिए देयर इज सम कंस्ट्रेंट, ठीक है, कुछ विंड इंटेंसिटीज है, लोडिंग एक्शंस है, ठीक है, और काफी सारे बिहेवियर इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए और स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रखते हुए हम, और लोडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट लोडिंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें कभी कभी आपने M30 M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लगता है, तो कभी M20 या M50 या M50 मोर देन M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज होता है। तो उस केस में हम डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो M53 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ये हम हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, ब्रिजेस के लिए यूज करते हैं, फ्लाईओवर्स के लिए यूज करते हैं, चिमनी, प्री-स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं, हाई ग्रेड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट गिव्स बेटर ड्यूरेबिलिटी कैरेक्टर टू द कंक्रीट। ये कंक्रीट को काफी अच्छा ड्यूरेबिलिटी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है और ज्यादा स्टेबल बनता है और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है अपने एग्जिस्टेंस को। ठीक है, नाउ ये हो गई हम बात हमने कर ली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, इट कंटेन्स परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपको किसी ने ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि बताइए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, कि कौन सा बोगिस कंपाउंड कंस्टेंट करता है, तो आपका आंसर होना है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और उन्होंने पूछा कि कितना परसेंट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 56%। ठीक है, 3 days strength is equivalent to 7 days strength of ordinary Portland cement। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है 3 दिन में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वही अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो वो 7 डेज में प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम आर सेम एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब जितना टाइम स्टार्टिंग में सेट होने के लिए लगता है, फाइनल में सेट होने के लिए लगता है, कितना लगता है यहाँ पे मैंने बताया 30 मिनट एंड 10 आवर्स, उतना ही टाइम आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए भी लगता है। ओके, अभी हम इसके एडवांटेजेस समझ लेते हैं। सेट रैपिडली रिक्वायर्ड अ शॉर्ट पीरियड ऑफ क्यूरिंग। ये जल्दी सेट हो जाता है और उसके बाद इसको काफी कम टाइम लगता है क्यूरिंग करने का। मतलब अगर आप इसको सेट कर रहे हो तो आपको काफी कम टाइम ही इसको क्यूर करना पड़ेगा। पानी जो हम डालते हैं, ओके, वो काफी कम टाइम आपको डालना पड़ेगा। अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, ठीक है, मतलब जल्दी स्ट्रेंथ हो जाती है, जल्दी स्ट्रेंथनिंग हो जाता है, इसलिए आप फॉर्मवर्क्स को जल्दी निकाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से इसके एडवांटेजेस है। नाउ अभी हम बात करते हैं दोस्तों रैपिड एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में। ठीक है, जब हम एक्स्ट्रा रैपिड सीमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये इंपार्ट करता है स्ट्रेंथ 25% हायर देन द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। मतलब जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी 25% ज्यादा स्ट्रेंथ लाने का काम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट करता है, इसलिए इसका नाम हमने एक्स्ट्रा रख दिया है। ठीक है, इट इज ऑब्टेन बाय इंट्रा ग्राइंडिंग कैल्शियम क्लोराइड विथ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। अभी एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनता कैसे है? ठीक है, तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जब हम इंट्रा ग्राइंडिंग करते हैं
कैल्शियम क्लोराइड की विथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तो हमें एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सीमेंट की तरफ हम मूव करते हैं दोस्तों, वो है लो हीट सीमेंट। देखिए, इट कंटेन परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो कि 5% होता है, ओके, एंड डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिसका 46% होता है। लो हीट सीमेंट जो है जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का 5% होता है और डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट का 46% होता है। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है एक घंटे की होती है और फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है 10 घंटे की होती है। ठीक है, और इसमें और ऑर्डिनरी और रैपिड में काफी फर्क है। ओके, ये हमेशा किस चीज के लिए यूज किया जाता है? मास कंक्रीट वर्क, ये सबसे मैं हाईलाइट करना पसंद करूंगा। मास कंक्रीट वर्किंग के लिए जो है लो हीट सीमेंट को यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान में भी रखना चाहिए क्योंकि मास कंक्रीटिंग एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर आप इसके ऊपर खुद की और स्टडी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मास कंक्रीट वर्क के लिए अगर आपको किसी ने पूछा या एग्जाम में सवाल आता है तो आपका आंसर होना चाहिए लो हीट सीमेंट। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो में ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो में हम आने वाले दिनों में काफ़ी नए नए टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए गेट एग्जामिनेशंस, एसएससी, जेई, आरआरबी एग्जामिनेशंस के लिए आप में काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, चलो और पढ़ते हैं। नाउ हाइड्रोफोबिक सीमेंट, क्या आपने कभी सुना है हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में? अगर नहीं सुना है तो आज सुनेंगे। हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या करता है? एडमिक्सचर्स कंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वेटिंग एबिलिटी ऑफ सीमेंट ग्रेन्स को डिक्रीज करता है। ठीक है, नाउ इसमें फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस एंड वाटर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट कैन बी इंक्रीज बाय दिस टाइप ऑफ सीमेंट। अगर आपके सीमेंट में वाटर रेजिस्टेंस कंक्रीट का अगर गेन करना है तो आप हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीडाइज पेट्रोलियम, नैप्थलीन, सोप, ठीक है, ये सारे एडमिक्सचर, ऑलिक एसिड, या आप अपने हाइड्रोफोबिक एडमिक्सचर से जो आपके सीमेंट में मिक्स करके आपको इस टाइप का सीमेंट मिल सकता है। ओके, नाउ क्विक सेटिंग सीमेंट, इट प्रोड्यूस बाय एडिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना सल्फेट एंड बाय फाइनली ग्राइंडिंग द सीमेंट। मतलब हम सीमेंट में क्या करते हैं, एल्यूमिना सल्फेट को ऐड ऑन करते हैं, जिसके वजह से हमें क्या मिलता है, स्मॉल परसेंटेज में डालना, जिससे आप क्विक सेटिंग सीमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग एक्शन स्टार्ट विद इन 5 मिनट आफ्टर एडिंग द वाटर, विद इन 30 मिनट इट गेट हार्डर। मतलब 5 से 30 मिनट में इसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और ये हार्ड बन जाता है। ठीक है, ये यूज टू ले कंक्रीट अंडर वाटर। सबसे ध्यान में रखने का सवाल ये है कि बहुत बार आपने सुना होगा कि अरे समुद्र में कैसे कंक्रीटिंग होती है, किस तरीके से हो सकता है। तो ये आपको इसका आंसर ये कि क्विक सेटिंग सीमेंट्स को हम यूज करते हैं, जिसके माध्यम से आपको जल्दी कंक्रीट जो है वाटर अंडर एब्जॉर्ब हो जाता है विद इन वेरी लेस टाइम। ठीक है, नाउ एक्सपैंडिंग सीमेंट। एक्सपैंडिंग सीमेंट का मतलब क्या है, ये प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय एडिंग एक्सपैंडिंग मीडियम लाइक सल्फो एल्यूमिनेट एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में सल्फो एल्यूमिनेट एंड कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, ताकि हमें एक्सपैंडिंग सीमेंट मिल सके। हम इसको यूज फॉर रिपेयरिंग डैमेज कंक्रीट सरफेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके रिपेयरिंग डैमेजेस मेंटेन करने के लिए हम इस सीमेंट का यूज करते हैं। नाउ हाई एल्यूमिना सीमेंट, देखिए ये प्रोड्यूस करता है बाय ग्राइंडिंग क्लिंकर फ्रॉम द बाय कैल्शियम बॉक्साइड एंड लाइम। मतलब कैल्शियम बॉक्साइड एंड लाइम को हम थोड़ा सा ग्राइंडिंग करते हैं क्लिंकर में, जिसके वजह से आपको हाई एल्यूमिना सीमेंट मिल सकता है। ओके, इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है 3.5 आवर्स होता है दोस्तों, एंड फाइनल सेटिंग टाइम इसका 5 आवर्स होता है। ठीक है, ये एसिड रेजिस्टेंस होता है बट हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। देखो ये सवाल बहुत बार आ सकता है कि ऐसा कौन सा सीमेंट का मॉडल है जो एसिड रेजिस्टेंस है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाई एल्यूमिना सीमेंट। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको आने वाले दिनों में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो तो आपको इसके बारे में एकदम करेक्ट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता चले। ठीक है, सॉरी, नाउ अभी हम बात करेंगे पोज़ोलाना सीमेंट के बारे में। ठीक है, पोज़ोलाना ये क्या है, एक सिलिकस मटेरियल है जो जिसमें सीमेंटिटियस प्रॉपर्टीज नहीं है।
बट व्हेन इट इज यूज अलोन, जब हम उसको सिंगली यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सीमेंट इज पोजेस सीमेंटेशियस प्रॉपर्टीज। मतलब देखिए क्या है, पोज़ोलाना एक सिलिकस मटेरियल है, ये इसमें कोई सीमेंट की प्रॉपर्टी होती नहीं, लेकिन जब हम इसको मिक्स करते हैं सीमेंट के साथ तब इसमें सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पोज़ोलाना मटेरियल शुड बी बिटवीन 10 to 30%। जब भी आप इसको मिक्स करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा जो होती है 10 to 30% की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्लाई ऐश, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, सिलिका फ्यूम आर एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल पोज़ोलाना एंड बर्न के। ठीक है, ये सारे जो है ये एग्जाम्पल्स है, फ्लाई ऐश, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, ये सारे जो है ये एग्जाम्पल है पोज़ोलाना सीमेंट के। ठीक है, यूज्ड टू प्रिपेयर मास कंक्रीट ऑफ लीन मिक्स फॉर मरीन वर्क, सीवेज वर्क एंड लेइंग कंक्रीट अंडर वाटर। ठीक है, पोज़ोलाना सीमेंट जो होता है दोस्तों ये मरीन वर्क के लिए, मास कंक्रीटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको वाटर के अंदर भी काम करना है, वाटर के अंदर भी अगर आपको कंक्रीटिंग करनी है तो वहां पे भी आप कंक्रीट अंडर वाटर मतलब पोज़ोलाना सीमेंट का यूज कर सकते हैं। नाउ अभी हम बात करते हैं व्हाइट सीमेंट एंड कलर्ड सीमेंट के बारे में। ये सबको पता ही होगा, बट लेट मी अगेन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, ये हम यूज करते हैं फिनिशिंग के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए एंड ऑर्नामेंट वर्क्स के लिए। ठीक है, ये कलरिंग एजेंट जैसे कि आयरन ऑक्साइड, कोबाल्ट, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक सीमेंटेशियस कलर में आ जाता है। और जब भी नया अगर हम बांधते हैं तो उसमें सबसे पहले व्हाइट सीमेंट या कलर सीमेंट से हम उसे मतलब उसकी कलरिंग करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज जब भी हमारे घर में जो भी पोर्स होते हैं वो पोर्स फिल करना चाहती है, वहां पे पोर्स में प्रॉपर तरीके से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम व्हाइट सीमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। आने वाले वीडियो में हम टेस्ट ऑन सीमेंट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। काफ़ी सारी टेस्ट मेरे पास अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से हम इसको डिस्कस करेंगे। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिविल नोट्स, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।